सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत व्याकरण से करने जा रहे हैं और व्याकरण से लिया गया पहला पाठ बच्चों भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा का अर्थ है लैंग्वेज, बोली का अर्थ है डायलेक्ट, लिपि यानी स्क्रिप्ट, व्याकरण का अर्थ होता है ग्रामर। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने के लिए हम आपके सामने इस पाठ के कुछ उद्देश्य लेके आए हैं। इसका उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्टिव्स। इस पाठ को पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानें, फिर बोली और लिपि की पहचान करवाएं और इसी के साथ साथ व्याकरण का भी महत्व बताना आवश्यक है बच्चों। व्याकरण के अंगों के बारे में भी आपको बताया जाएगा और अंतर स्पष्ट किया जाएगा। और व्याकरण में ही अनेक भाषाएं आती हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, जिसके बारे में हम आपको बच्चों जानकारी देने जा रहे हैं और उसका अंतर भी स्पष्ट करेंगे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा। प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप भी जानेंगे और इसका मौखिक और लिखित अभ्यास भी करवाएंगे। तो आइए बच्चों, अब सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज, यानी भाष शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से है। विचार मूक रूप से उठते हैं, लेकिन जब विचारों को ध्वन्यात्मक फोनेटिक रूप प्रदान किया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। तो भाषा का प्रयोग अधिकतर बोलकर किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके सामने दिए हैं बच्चों। यहाँ पर शिक्षिका बैठी है बच्चों के सामने पहले चित्र में, और शिक्षिका ने नंदिता से कहा, नंदिता, भाषण प्रतियोगिता के लिए तुमने कौन सा विषय चुना है? मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ पर शिक्षिका ने नंदिता से प्रश्न पूछा और नंदिता ने तुरंत उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया बच्चों? नंदिता ने कहा, मेरे सपनों का भारत। फिर अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो वहाँ पर लड़के खड़े हैं, यानी दो बच्चे। तो एक ने कहा दूसरे से, मेरे साथ खेलने चलोगे? दूसरे ने कहा, नहीं, घर पर मामा जी आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों चित्रों में कि किस प्रकार से भाषा का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो भाषा विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बातों, भावनाओं, विचारों आदि को समझने, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित यानी डिलीवर, यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, अपने भाव विचार उसका आदान प्रदान करते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे सामने आने वाले व्यक्ति को के से हम अपना आदान प्रदान करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डेफिनेशन। तो भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है।
तो इसकी परिभाषा बच्चों आपको याद कर लेना है कि यह भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। दूसरे पृष्ठ में देखिए आप, यहाँ पर भाषा के रूप बताए गए हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक है जो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है उसमें आप देखिए कि वहाँ पर एक बच्ची है यानी एक लड़की और उसके पापा यानी उसके पिताजी उसके सामने बैठे हैं और पापा, वह कहती है पापा मैं खेलने जाऊं? हाँ लेकिन जल्दी आना। ऐसा किसने कहा? पिताजी ने। और दूसरे में तो यह मौखिक भाषा है, यानी ये वर्बल कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पीपल, अंडरस्टूड, यानी मौखिक भाषा। इसमें बच्ची ने कहा यानी लड़की ने कहा कि पापा मैं खेलने जाऊं, यानी उसे खेलने जाना है। तुरंत उसके पापा ने जवाब दिया हाँ लेकिन जल्दी आना। और दूसरे में आप देखिए लिखित भाषा, यहाँ पे जो इस चित्र में दो लड़के हैं और वे बैठे हैं। लिखित भाषा, बैठे हैं और वे बिना कुछ बोले अपना कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? दोनों बैठे हैं और वहाँ पर वे एक बच्चा लिख रहा है। तो जो कुछ भी वह लिख रहा है वह क्या है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जो कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, यानी एक बोलता है दूसरा सुनता है और तुरंत वह उसका जवाब देता है। तो इसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। और दूसरी चित्र में जो दिया गया है वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा में जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, यानी दूसरों के सामने जो कुछ भी वह अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी यह जो भाषा है हिंदी भाषा, आप तो जानते होंगे कि हिंदी भाषा जो है यानी हिंदी सब्जेक्ट है ना, में हिंदी लैंग्वेज आती है। तो हिंदी जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आप देखिए कि बहुत सारे जो लोग होते हैं यानी व्यक्ति होते हैं और जीव जंतु होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने हाव और भाव दिखाकर क्या करते हैं? किसी चीज़ को इशारा करते हैं, है ना। जैसे एक ड्राइवर है, अगर वह रेलगाड़ी चला रहा है और जब तक उसने किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दिया तो रेलगाड़ी नहीं चलती, है ना। तो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हरी झंडी और लाल झंडी होती है रेलगाड़ी में, तो वहाँ पर जब तक हरी झंडी दिखाई जाती है तो क्या होता है, जो रेलगाड़ी है वह बिना किसी संकेत के तब तक नहीं चलती जब तक उसको संकेत नहीं दिया जाता। तो लाल झंडी जो होती है वो रुकने के लिए और हरी झंडी होती है वह आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से की जो भाषा होती है वह संकेत के द्वारा यानी इशारों के द्वारा यह भाषा बताई जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो अब देखिए बच्चों, इनमें जो भाषाएं हैं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। और उन 22 भारतीय जो
भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, वह आपको आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई हैं चित्र में। तो इसमें सबसे पहली है हिंदी, दूसरी है कश्मीरी, तीसरी है डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और सबसे अंत में दी गई है बोडो। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई है। अब आपको पता होगा अब हम कि हमारी जो मातृभाषा है, हम अपने अपने घरों में मातृभाषाएं बोलते हैं। मातृभाषा यानी मम्मी की भाषा, मम्मी जो कहेंगी, माँ जो कहेगी, माता जो कहेंगी, आई जो कहेंगी, वही भाषा का इस्तेमाल पूरे परिवार में बोला भी जाएगा और सीखा भी जाएगा। तो जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा कौन सी होती है? हिंदी होती है। तमिल में बोली जाने वाली या तेलुगु परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा हिंदी न होकर तमिल या तेलुगु होगी। तो इस प्रकार से हमारी अनेक भाषाएं हैं जो कि हम अपने भारत में बोलते हैं। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और उसके बाद है संपर्क भाषा। तो इन 4 भाषाओं में पहली आपको पता चल गई होगी भाषा, मातृभाषा, जो परिवार में हम अपनी माता या माँ को देखकर सीखते हैं। तो राजभाषा वह होती है जहाँ पे जो कुछ भी कार्य सरकारी दफ्तरों में या राजकाज में किया जाता है उसे सरकारी राजकाज की भाषा कहा जाता है। भाषा ये 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सबसे अहम बात है जो कि आपको बताना अति आवश्यक है। इसके बाद है राष्ट्रभाषा जो कि हमारे राष्ट्र में बोली जाती है, हमारे देश में बोली जाती है। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया इत्यादि। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे संपर्क भाषा के बारे में। संपर्क भाषा क्या है? वह भाषा जो जन जन के बीच यानी लोगों के बीच में बोली जाती है, तो उसे संपर्क के माध्यम से बोला जाता है और वह संपर्क भाषा कहलाई जाती है। जैसे उत्तर भारतीय से दक्षिण पूर्वीय या पश्चिमी भारतीय हिंदी में ही बात करना, वह यह संपर्क भाषा कहलाई जाती है।